संसद सत्र के दौरान आज भी लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा। राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी तो अदानी के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। अदानी मुद्दे पर विपक्ष ने जेपीसी की मांग उठाई। विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ी टीआरपी। ममता ने कहा बीजेपी चाहती है विपक्ष का चेहरा बने राहुल गांधी। ऐसा हुआ तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता दीदी का सबसे बड़ा मकसद पीएम मोदी को खुश करना है। वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास है। 2024 से पहले विपक्षी एकता को लेकर ममता बनर्जी का लगातार झटका। एकला चलो की नीति पर ममता बनर्जी विपक्ष की बैठक में आज भी शामिल नहीं हुई टीएमसी। कांग्रेस टीएमसी में दूरी और बढ़ी। टीएमसी की आंतरिक बैठक में ममता बनर्जी ने कहा राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन रहे हैं तो पीएम मोदी को कोई नहीं हरा सकता। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में टीएमसी की बैठक की थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस पे हमला किया। कहा राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विवादित बयान दिया। कांग्रेस की तरफ से वीर सावरकर वाले ट्वीट पर हरदीप पुरी बोले घोड़ों की रेस में गधों का कोई काम। कांग्रेस ने लंदन पर राहुल के बयान को लेकर कहा था कि सावरकर समझाए क्या। अब हरदीप पुरी के गधे और घोड़े वाले बयान पर सियासी तूफान मच रहा है। कांग्रेस का कर्नाटक में चुनावी अभियान। बेलगावी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। युवा क्रांति रैली में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। जनवरी में चुनाव अभियान शुरू करते समय सत्ता में आने पर 5 गारंटी देने का वादा किया था। कर्नाटक के लिए कांग्रेस की ओर से अब तक 3 घोषणाएं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक और गरीब परिवार को 10 किलो मुफ्त राशन। बेलगावी में कर्नाटक की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा भी करेंगे राहुल गांधी। चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। दिल्ली पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता। आपसी रिश्तों को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत। जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया। जापान की अध्यक्षता में हो रही है G7 की बैठक। भारत में करीब 27 घंटे बिताएंगे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। बैठक के बाद एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने महात्मा गांधी को नमन किया। दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने राजघाट में विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। किशिदा को महात्मा गांधी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तकें भेंट की गई। ईडी दफ्तर में आज के कविता से दूसरे राउंड की पूछताछ जारी। सुबह 10:30 बजे के आसपास तेलंगाना सीएम की बेटी कविता ईडी दफ्तर पहुंची। दिल्ली के शराब घोटाले में 100 करोड़ की घुसखोरी को लेकर कविता की भूमिका संदिग्ध है। ईडी मनीष सिसोदिया और साउथ की कंपनी को लेकर सवाल जवाब कर रही है। ईडी जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी और के कविता में शराब नीति के तहत क्या डील हुई थी। वहीं के कविता ने कहा कि हर सवाल का जवाब दूंगी। के कविता से पूछताछ को लेकर ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई। पूछताछ से पहले कविता ने अपने वकीलों से भी सलाह मशवरा किया। दिल्ली में किसानों के हुंकार। रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। अलग अलग राज्यों से रामलीला मैदान पहुंचे किसान। दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान नेता महापंचायत में शामिल। किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित किया। महापंचायत में कर्ज माफी, एमएसपी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। किसान खेती के बिजली माफी की भी मांग कर रहे हैं। किसानों की महापंचायत के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर 2000 से ज्यादा जवान तैनात। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस जारी करेगी पहली लिस्ट। 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। 4 से 5 सीटों को छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में कर्नाटक शिव कुमार के भाई डीके सुरेश का भी नाम आ सकता है। डीके सुरेश अभी राज्य में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। कर्नाटक में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक दौरे पे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के बेलगावी का दौरा करेंगे। राहुल गांधी बेलगावी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
चुनाव को लेकर राहुल कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया, कर्नाटक में पार्टी 224 में से 150 सीटें जीतेगी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी, 5 लाख के इनामी गुलाम मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला। प्रयागराज के मेहंदौरी इलाके में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस रही मौजूद, घर और दुकान को बुलडोजर से गिराया गया। अमृतपाल अब तक पंजाब पुलिस की पकड़ से बाहर है। अमृतपाल के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, अमृतपाल को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस। पंजाब में इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी, पंजाब के कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर। अमृतपाल के चाचा और उसके ड्राइवर ने पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर किया। सूत्रों के मुताबिक देर रात जालंधर में अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर किया। जालंधर पुलिस ने अमृतपाल की मर्सिडीज कार भी कब्जे में ली। अमृतपाल की कार और उसके चाचा के पास थी। पुलिस चाचा से पूछताछ कर रही है। पंजाब में अमृतपाल पर एक्शन को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम भगवंत मान बेहद सख्त है। सौरभ ने कहा कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, जल्द ही पकड़ा जाएगा अमृतपाल सिंह। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व सीएम की कम नहीं हो रही है मुश्किलें, 14 दिनों के लिए सीबीआई की न्यायिक हिरासत बढ़ी। ओटीटी पर अश्लील कंटेंट डालने वालों को केंद्र सरकार की चेतावनी, अनुराग ठाकुर ने कहा, क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौच नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो नियम बदलने में सरकार पीछे नहीं हटेगी, अश्लीलता गाली गलौच रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आजादी दी थी क्रिएटिविटी के लिए, गाली गलौज के लिए, अश्लीलता के लिए नहीं। और जब एक सीमा को कोई पार करेगा तो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज, असभ्यता, ये स्वीकार नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को ब्लैकमेलिंग मामले में एक्शन लिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला के पिता अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार किया। देश का टॉप क्रिकेट बुकी है अनिल जयसिंघानी, अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं 17 से ज्यादा मुकदमे। जयसिंघानी की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है 5 टीमें। 5 साल से भी ज्यादा वक्त से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी। राजस्थान के जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन, भारी संख्या में प्राइवेट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जुटे। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां बांधी। विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सलमान के घर के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। गोल्डी बरार और लॉरेंस के नाम से मिली सलमान खान को धमकी, पुलिस ने धमकी वाले ईमेल की जांच शुरू की। सलमान खान को पिछले साल ही लॉरेंस ग्रुप ने धमकी मिलने के बाद कई वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। ताजा धमकी के बाद पुलिस ने सलमान खान को ऑन ग्राउंड इवेंट से बचने के लिए कहा है। धमकी भरी ईमेल में लॉरेंस के ताजा इंटरव्यू के बारे में लिखा गया, साथ ही धमकाया गया कि टाइम रहते सूचना दे रहे हैं, अगली बार सलमान को झटका ही देखने को मिलेगा। मुंबई से सटे मीरा रोड में बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम खत्म होने के बाद भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुंबई में बागेश्वर बाबा ने ऐलान किया, कहा माया नगरी मुंबई को माधव नगरी बनाना है। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जिसके नाम में महा लगा हुआ है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर मैं महाराष्ट्र नहीं आता तो मेरे विरोधी जीत जाते। हमने चैलेंज पूरा किया, हम चुनौतियों से नहीं डरते हैं। तमिलनाडु के नाम पर वायरल हुए वीडियो वायरल में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से 22 मार्च तक के लिए ब्यूरो जेल भेजा गया। आज ईओयू की टीम मनीष को रिमांड पर लेने के लिए अपील करेगी। फर्जी वीडियो मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर से उपेंद्र साहनी को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में केस दर्ज होने के बाद त्रिपुर पुलिस मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर में विशेष जांच इकाई यानी एसआईयू का एक्शन। पुलवामा में लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर के घर एसआईयू की छापेमारी। लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय कमांडर रियाज अहमद डार घर की उसकी तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में गहराया संकट। तोड़फोड़ के मामले में इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी गिरफ्तार। पीटीआई अध्यक्ष की पेशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगाई, तोड़फोड़ और बवालबाजी। बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक दीपक तिजोरी ने सह निर्माता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दीपक तिजोरी की शिकायत पर मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। दीपक तिजोरी का आरोप है कि एक थ्रिलर फिल्म के सह निर्माता मोहन नादन ने 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पटना रेलवे स्टेशन पर कल रात अचानक चलने लगी अडल्ट फिल्म। विज्ञापन प्रसारण के दौरान अश्लील फिल्म चलने से प्लेटफॉर्म पर रुके यात्रियों में आक्रोश। जीआरपी और आरपीएफ ने विज्ञापन प्रसारण वाली कंपनी से बात करके अश्लील फिल्म पर रोक लगवाई। विज्ञापन प्रसारण वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई।
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे बाल बाल बची यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में यात्री का पैर फिसला, आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, यात्री का पैर फिसलते ही आरपीएफ जवान ने यात्री का हाथ पकड़कर खींचा। लोग आरपीएफ जवान की तारीफ करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हुआ। इस साल लगभग 60 लाख फूल पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। उत्तर भारत में आज फिर बारिश के आसार, दिल्ली, एनसीआर और यूपी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में 2 दिन बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटों में कई राज्यों में गिर सकते हैं ओले। यूपी में बेमौसम बरसात से दर्जनों राज्यों में किसानों को भारी नुकसान, ओलावृष्टि और भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलें। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर्स यूनियन फेडरेशन की हड़ताल। अवैध रूप से चलने वाली रैपिडो, बाइक टैक्सी और अन्य व्हाइट बोर्ड सेवाओं के विरोध में ड्राइवरों ने हड़ताल की। राजस्थान में चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में सेवाएं प्रभावित। राजस्थान में प्रस्तावित स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के खिलाफ निजी डॉक्टरों ने हड़ताल की। जयपुर में डॉक्टरों की विशाल रैली, करीब 3000 डॉक्टर्स शामिल हुए। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि दुखी होने के कारण छोड़िए और खुश होने के बहाने तलाशिए। भारत का खालिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। लंदन में इंडियन एम्बेसी पर लहराया विशाल तिरंगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली में भारत ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया। लंदन में भारतीय तिरंगा हटाए जाने पर नाराजगी जताई। हाई कमीशन के बाद सुरक्षा न होने पर जवाब मांगा। भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस ने भी घटना की निंदा की। एलेक्स एलिस ने कहा कि भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा अस्वीकार्य। ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर चरमपंथियों की ओर से अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाद भारतीय झंडे को हटाया था। बांग्लादेश के मदारीपुर में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 19 लोगों की मौत। अमेरिका में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की, 4 लोगों की मौत, 12 लोग घायल हुए। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने तीसरे विश्व युद्ध का दावा किया। अमेरिका पर सीरिया में आतंकी कैंप चलाने का आरोप। पाकिस्तान पुलिस ने पूर्व पीएम इमरान खान को बनाया आतंकी, संगीन धाराओं में केस दर्ज, तोड़फोड़ हिंसा के बाद बड़ा एक्शन। पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच शनिवार को हुई झड़प के दौरान 25 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। हिंसा तोड़फोड़ के आरोप में 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलंबिया में